हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे, राइट। एक चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। यार सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, कैसे पता सीएसए निकालना है, कैसे पता है टीएसए निकालना है, ये चीजें बड़ा कंफ्यूज करती हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे और इजी वे में समझाएंगे कि भाई सरफेस एरिया दो टाइप्स के होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं और सॉल्व कैसे करना है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो फॉर्मूलाज बताए जाएंगे वो लर्न जरूर करिएगा। लर्न करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर की। अगर फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे और आप चैप्टर को प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे तो देख देख के तो कर लेंगे, लेकिन बाद में एग्जाम टाइम पे फिर आप फंस जाएंगे। तो पहला काम फॉर्मूला समझने हैं, लर्न करने हैं, फिगर समझनी है, फिगर्स को समझना है कि सीएसए क्या है, टीएसए क्या है, वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो समझनी है, जो मैं भी आपको इंट्रो में समझाने जा रहा हूं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये चीजें समझ आ गई तो ये चैप्टर चुटकियों में सॉल्व होगा, सीरियसली चुटकियों में सॉल्व होगा। बस आपको बेस क्लियर होना चाहिए और जो फॉर्मुलाज है वो लर्न होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैं विजय प्रसाद स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बीसीसी मैथ्स पर, राइट। तो सबसे पहले यहां पर तीन फिगर्स मिलेंगी, एक है स्फीयर, एक है हेमिस्फीयर और एक है कॉन। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया गया, तो हम चार फिगर्स को समझेंगे, राइट। तो देखते हैं वो चार फिगर्स कौन कौन सी हैं। पहले स्फीयर को समझ लेते हैं। तो ये है आपका स्फीयर, एक गेंद की शेप में, राइट। बॉल सभी खेलते हैं, क्रिकेट सभी खेलते हैं। गेंद जो होती है बॉल, वो आपका एक स्फीयर की शेप में आ गया, फुटबॉल स्फीयर की शेप में आ गया, राइट। आप जो लड्डू खाते हैं वो स्फीयर की शेप में आ गया, और एग्जांपल्स बहुत सारे पता ही होंगे आप सभी को ना। तो स्फीयर में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो सरफेस एरिया पाया जाता है, सिर्फ इसमें सरफेस एरिया होता है। सीएसए और टीएसए का कोई रोल नहीं है, सिर्फ सरफेस एरिया, उसी को टीएसए कहा जाता है। और एक अंदर स्पेस होता है। समझिए सीएसए टीएसए है क्या। सपोज दैट पेन, ये पेन एक सिलेंडर की शेप में है, किस शेप में, सिलेंडर की शेप में, राइट। तो इस पेन के बाहर अगर मैं कोई कवर लगाता हूं, इस पेन के बाहर अगर मैं कोई कवर लगाता हूं, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बाहर बाहर का सीएस से बोलेंगे शॉर्टकट में, फुल फॉर्म है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो बेस है यहां पर, इन दोनों बेसों को अगर मैं कवर करता हूं किसी कागज से, ये भी कवर कर रहा हूं, बेस भी कवर कर रहा हूं, तो ये कहलाता है टीएस, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ऐसी कोई शेप है, उसके अंदर स्पेस कितना है, वो कहलाता है वॉल्यूम। क्या कहलाता है वो, वॉल्यूम। एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे, और दूसरा एग्जांपल हम बात करें, जैसे फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल के अंदर एयर कितनी है, उसके लिए क्या निकालूंगा, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ऑब्वियसली वॉल्यूम निकलेगा। अंदर की बात हो रही है, अंदर का स्पेस पता करना है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बाहर का जो हिस्सा होता है वो एरिया कहलाता है। ठीक है, फुटबॉल को जब बीच से काटते हैं तो एक बाउल शेप बन जाता है। कैसा बन जाता है, लाइक दिस। इसको काटेंगे तो शेप ऐसी बन जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। ये स्फीयर गोला, ये हेमिस्फीयर अर्धगोला, राइट। इसमें कटोरे को अगर आप देखें तो कटोरे का जो बाहर का हिस्सा है, कटोरे का जो बाहर का हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड सीएसए। कटोरे पे, या मान लो कढ़ाई है, कढ़ाई कैसी शेप है, हेमिस्फीयर में। कढ़ाई का बाहर का हिस्सा जो है वो है क्या, सीएसए। आप ढक्कन लगा दो और कवर कर दो उसको, क्या बन जाएगा, टीएसए, राइट। उसके अंदर स्पेस कितना है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, राइट। सेम ऐसे ही कोन, आइसक्रीम तो खाई होगी ना, तो वो होती है कोन। कैसी होती है वो, कोन शेप में। आइसक्रीम बहुत सारी शेप में होती है, फिलहाल हम कोन की बात कर रहे हैं। तो कोन का ये जो बाहर का हिस्सा है, जो बाहर का रैपर होता है, वो सीएसए कहलाता है। जो उसके ऊपर कागज लगा होता है उसको जोड़ देंगे तो टीएसए बन जाएगा। यानी ये ढक्कन जो लगा होता है, इस पे हटाते हैं पहले इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे, टीएसए कहलाएगा। अंदर आइसक्रीम कितनी भरी पड़ी है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो सीएसए बाहर का हिस्सा, टीएसए बेस जुड़ जाएंगे उसके अंदर, और वॉल्यूम अंदर का स्पेस। तो तीन चीजें आपको समझनी है, सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम मतलब आयतन। तो इसका सीएसए नहीं होता, इसका सिर्फ एक सरफेस एरिया होता है, विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ रेडियस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए,
रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके पॉइंट की दूरी, ये रेडियस कहलाता है। सेंटर से यहां की दूरी रेडियस कहलाता है, ठीक है। और वॉल्यूम होता है अंदर का स्पेस 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर, ये वॉल्यूम है। हेमिस्फीयर में सीएसए पाया जाता है, ये सीएसए कहलाता है। बाहर का हिस्सा या अंदर का हिस्सा जो भी है वो सीएसए कहलाएगा। अंदर अंदर सिर्फ कलई करना है, पेंट करना है सिर्फ सरफेस एरिया पर, तो वो सीएसए कहलाएगा। ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे का आधा हो गई, पूरे का आधा हो गया। अब यहां पे एक सर्कल जुड़ गया, क्या जुड़ गया है? देखा जाए तो भाई कटोरे के ऊपर क्या एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया जुड़ गया। क्या जुड़ गया? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? ये तो 2 पाई आर था ही, ये तो 2 पाई आर था ही। ऊपर ये सरफेस एरिया जुड़ गया, किसका? सर्कल का। सर्कल का एरिया जुड़ गया तो क्या बन गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का टीएसए हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे बना मैंने आपको ये समझाया। ये पूरा 4 पाई था, हाफ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर एक बेस जुड़ गया जो कि सर्कल शेप में था, दैट इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर, बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम आधा हो जाएगा, 4/3 था तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2/3। क्या बन जाएगा? 2/3 पाई आर। लर्न जरूर करिएगा इसको, राइट। कोण की बात करते हैं तो कोण में 3 चीज पाई जाती है। एक होता है हाइट, इसकी हाइट, एक होता है रेडियस, एक होता है स्लांट हाइट। इन तीनों में रिलेशन पाया जाता है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तीनों में से ये एच हो गया, ये एल हो गया, ये आर हो गया। तीनों में से 2 चीज दे रखी है और एक नहीं पता, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। होता क्या है? बेसिकली होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है ये? राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, जहां पे हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है भाई। अब करना क्या है? बाहर का हिस्सा निकालना है। इट इज कॉल्ड सीएसए, इट इज कॉल्ड सीएसए विच इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल। क्या है ये? पाई आर एल। अब इसमें ये जुड़ गया, बेस जुड़ गया है ना। बाहर का तो पाई आर एल है, नीचे क्या? सर्कल है। नीचे क्या होता है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लिया, अंदर बचा एल प्लस आर, अंदर बचा एल प्लस आर। अब अंदर का स्पेस कितना है उसे निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो हमारा 13.1 है उसमें ये फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे। ये फॉर्मूलाज है ना, देख लेते हैं एक बार। 13.1 के अंदर सरफेस एरिया चल रहा, स्लांट हाइट चल रही है, राइट। सॉरी 11.1 11.1 में ये फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 11.1, इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं 11.1 की स्टार्टिंग। प्लीज फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, ठीक है। बेस बता दिया, अब स्टार्ट करते हैं ना। तो इसमें क्या है कि कोण है जिसका डायामीटर दिया गया है 10.5 और स्लांट हाइट दे रखी है 10, सीएसए निकाला है। पूरा चैप्टर ही भाई फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो पहला क्वेश्चन है, डायामीटर दिया हुआ है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर से क्या निकालोगे? रेडियस। रेडियस क्या होता है? 2 पाई आर। देखो अरे यार अद्भुत लोग हैं, डायमीटर से रेडियस 2 पाई आर, डायमीटर का हाफ। अभी आपने क्या आंसर दिया मुझे? अरे भैया जग जाओ जग जाओ, क्लास चल रही है, सो मत, ठीक है। डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। 10.5 का हाफ कर देंगे 5.25 सेंटीमीटर, राइट। स्लांट हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? CSA। क्या निकालना है? किसका? कोण का। क्या होता है ये? पाई आर एल। तो मेरे पास आर भी है, एल भी है, बस वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 5.25, एल कितना है? 10। ये कट रहा है, काट देते हैं। 7 7 49, 7 5 35। अब देखते हैं आपकी एबेकस वाली क्लास कितनी फास्ट है। अरे मालिक रुक तो जाओ। 22 को 7.5 से फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आएगा। कितना? 165। अरे 165, अच्छा मल्टीप्लाई करना भी यही है, ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। 0.0 के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान रखना, बस कैलकुलेशन बहुत जरूरी है।
वो गलत नहीं होनी चाहिए। सेकंड है टीएसए निकालना है, स्लांट हाइट और डायमीटर दिया हुआ है। स्लांट हाइट है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया गया है आपको 24 मीटर। मीटर है क्या? मीटर है यार, तुम लोग भी गलत करवा देते हो ना। डायमीटर से निकालेंगे रेडियस, क्या निकालेंगे? रेडियस हो जाएगा हाफ, 12 मीटर, 12 मीटर। अब निकालना क्या है इसमें? टीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन। ये कैसे निकलेगा? अभी बताया था फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई हो गया 22/7, रेडियस 12 ब्रैकेट एल 21 12, तो आ गया 22/7, 12 प्लस कितना आ जाएगा ये? 33। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर 7 से डिवाइड करना है क्योंकि कट तो रहा नहीं है ना। तो पहले मुझे बताओ इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा? 8712/7। अब डिवाइड करके कितना आएगा? 1244.5 37 57 है। ओके ओके ओके, लो भाई आपका आ गया टीएसए ऑफ कोन, यानी उस कोन की शेप जो है, उस कोन की जो शेप है उसका टीएसए कितना है ये आ गया। अच्छा, आंसर आएगा स्क्वायर मीटर में, मीटर में चल रहा है तो स्क्वायर मीटर लिखेंगे, राइट। ये हो गया टीएसए, बाहर का हिस्सा और ये वाला हिस्सा, बेस जोड़ दिया, बन गया टीएसए, यानी इतना उसका एरिया है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब थर्ड वाले में क्या है? थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है? रीड आउट द क्वेश्चन। थर्ड में है, वाह अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। सीएसए गिवन है, क्या गिवन है? सीएसए गिवन है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्लांट हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है रेडियस, फाइंड आउट करना है रेडियस। सिंपल। पहला डायलॉग क्या होगा यहां पर? एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे? जानते कुछ नहीं है लेकिन फिर भी लिखना है, क्या? एज वी नो दैट। अब देखो बच्चा लोग, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसी चीज आ जाए जिसका फॉर्मूला होता है, पहले में वो इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे एल का भी फॉर्मूला होता है, सीएसए का भी होता है, हम पहले सीएसए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। सीएसए का इस्तेमाल करेंगे, सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? ये पाई आर एल। अब सीएसए कितना है? 308। पाई की वैल्यू कोई पर्टिकुलर को दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो 22/7। रेडियस पता नहीं, स्लांट हाइट 14। इसे कैंसिल करते हैं, 7 1 7, 7 2 14, तो आ गया आपका 308 इक्वल टू 44 इंटू रेडियस। 44 यहां अपॉन में आ जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे कितना है? 7। वाह भाई वाह, रेडियस आ गया 7, एक तो निकल गया। और भी कुछ पूछा था क्वेश्चन में, और पूछा गया है सीएस से, टीएस से पूछा गया, टीएस। तो टीएस से का फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर एल प्लस पाई, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला बनाना हुआ वो तो बना के दे दिया मैंने आपको, पाई आर, आर प्लस एल या एल प्लस आर, जो मर्जी लिख लीजिए, एल प्लस आर, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू, पाई 22/7, आर कितना है? 7, एल 14, आर 7, कैंसिल, 22 इंटू में 21, बताओ भाई 462। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो रही है आप लोगों की, यहाँ गुड। तो ये आ गया टीएस से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? रीड द क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए पढ़िए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कॉनिकल टेंट है, एक कॉनिकल टेंट है, एक टेंट है, ऐसा टेंट है, इसकी हाइट है 10, हाइट है 10 मीटर और रेडियस है 24 मीटर। अब मुझे इसकी स्लांट हाइट निकालनी है, एल निकालना है, और बताना है कि इसको बनाने के लिए जो कैनवास लगेगा, जो कपड़ा लगेगा, कैनवास, तिरपाल बोलते हैं, कैनवास, कितना लगेगा, उसका खर्चा कितना आएगा। अगर 1 स्क्वायर मीटर कैनवास 70 रुपए का है तो इसका टोटल खर्चा कितना है? तो सीधी सी बात है यार, पहले देखो कपड़ा चाहिए कितना, जितना चाहिए उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल खर्चा निकल आएगा। निकल आएगा नहीं निकल आएगा, है ना। तो 1 स्क्वायर मीटर पता है, ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिटरी मेथड आता है हम सभी को, है ना। तो निकालते हैं पहले इसको,
तो हेयर रेडियस दिया हुआ है 24 मीटर, हाइट दे रखी है 10 मीटर, है ना। एज वी बहुत कुछ जानते हैं हम लोग, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा वो नहीं पता। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच है 10, आर है 24, हो जाएगा 100 प्लस 576 676। तो स्क्वायर है, इधर जाके रूट बन जाएगा, राइट। तो एल आ जाएगा 26 मीटर। क्या आ जाएगा? 26 मीटर। आप निकालते हैं सीएस से, जो हमें रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर हेयर सीएस से, विच इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल हमें चाहिए क्या? सीएस से पाई आर एल। पाई 22/7, आर कितना है 24, एल कितना है 26। चलो भाई बताओ 22, 24, 26 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 13728, और 7 से डिवाइड करेंगे तो अच्छा, इसको यही छोड़ देते हैं ना। ठीक है, ठीक है, इसको यही छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे जो रेट है उससे इजी हो जाएगा सवाल करना ना। तो यहां लिख दिया हमने स्क्वायर मीटर। क्या लिख दिया? स्क्वायर मीटर। इसको यही छोड़ देते हैं, ये चाहो तो डिवाइड कर देना आप लोग ना। आगे कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कितना है? ₹70। कितना है? तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा भाई? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 13728 अपॉन में 7 इंटू 70, कैंसिल 10, तो आ गया ₹137,280, यानी 1,37,280 रुपीज। इतना टोटल कॉस्ट आएगा इस प्रकार के टेंट को लगाने में। ठीक है, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टेंट बनाना इसमें भी, और टेंट के लिए तारपुलिन चाहिए, और तारपुलिन जो चाहिए, जो टेंट बना रहे हैं उसकी हाइट 8 मीटर रखनी है और रेडियस 6 मीटर रखनी है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन बोली कि जो तारपुलिन चाहिए उसकी चौड़ाई बता दी 3 मीटर की चाहिए। पहले तो आप ये देखो भाई कि टेंट को बनाने में कपड़ा कितना चाहिए, तारपुलिन कितना चाहिए। जितना भी तारपुलिन होगा, आप दुकान पे जाएंगे थोड़ा बोलेंगे भाई इतना स्क्वायर सेंटीमीटर का तारपुलिन दे दो, पूछेगा भाई उसकी चौड़ाई कितनी रखी है, लंबाई कितनी रखनी है। तो इसने बोला उसकी चौड़ाई 3 मीटर होनी चाहिए, लंबाई आप देखो कितनी चाहिए, लंबाई आप बताओ। पहले तो ये देखो कपड़ा कितना चाहिए, तारपुलिन कितना चाहिए, उसके लिए आप एरिया निकालो। क्या निकलेगा? टेंट बनाने के लिए बाहर बाहर कपड़ा लगेगा, तो क्या निकालेंगे? सीएस से निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो भी एरिया आएगा उसकी विड्थ उसने बता दी कि भाई 3 मीटर है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगी आपके पास? लेंथ आ जाएगी। लेकिन उसने बोला कि जो लेंथ आ रही है, आगे भी इसने क्वेश्चन बोला, तो इसमें मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ना है 20 सेंटीमीटर। क्या करना है? 20 सेंटीमीटर का मार्जिन के लिए, ताकि स्टिचिंग हो सके, जो भी है सिलाई विलाई के लिए, उसमें 20 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है लेंथ के अंदर। तो बताओ लेंथ कितनी हो? तो करते हैं स्टार्ट। तो टेंट बनाने के लिए आपको क्या दिया हुआ है इसने? एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। हेयर वी हैव क्या क्या है हमारे पास? एच कितना है? 8 मीटर। आर कितना है? 6 मीटर। तो एल कैसे निकलेगा? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36 यानी 100, राइट। तो बन जाएगा स्क्वायर रूट 10 आ गया, एल आ गया 10 मीटर। तो रिक्वायर्ड कैनवास पाई आर एल, पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, रेडियस है 6, स्लांट हाइट है 10, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा भाई? 188.40 ये आ गया रिक्वायर्ड कैनवास। इतना स्क्वायर मीटर मुझे कैनवास चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड विड्थ कितनी थी? रिक्वायर्ड विड्थ कितनी है? चौड़ाई चाहिए 3 मीटर की। तो लेंथ विल बी कितनी लेंथ होगी? 188.40 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 62.8 मीटर। 62.8 मीटर इतनी लेंथ आ गई। ये हमें लेंथ चाहिए, बट वी शुड नीड हेयर
मार्जिन ऑफ 20 सेंटीमीटर, राइट। 20 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, पहले देखो मीटर में सेंटीमीटर तो प्लस होगा नहीं, उससे क्या बनाना पड़ेगा, मीटर। कैसे बनाते हैं, 100 से डिवाइड करके। तो 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। ठीक है, सो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ जो होगी आपकी 62.8 तो है ही, 0.2 प्लस कर देंगे 63 मीटर। दैट इज आवर आंसर। यानी कि भाई जो टेंट बनाना था उसमें कपड़ा तो इतना लगेगा, कंडीशन बोली कि जो भी कपड़ा लगेगा उसकी चौड़ाई 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है भाई, हमने लंबाई निकाली 62.8 मीटर, यानी उसकी लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतनी होगी, तो इतना मीटर कपड़ा आ जाएगा। लेकिन उसने बोला कि मार्जिन भी छोड़ना है लंबाई के अंदर 20 सेंटीमीटर का, तो मीटर में सेंटीमीटर प्लस नहीं होगा, इसके लिए हमने क्या करा, उसे सेंटीमीटर को मीटर बनाया 100 से डिवाइड करके, बन गया ये मीटर। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल लेंथ इतनी चाहिए 63 मीटर। ठीक है, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉनिकल टॉम है, एक कॉनिकल टॉम है, एक गुंबद है कॉनिकल शेप में, उसका स्लांट हाइट दिया गया है और डायमीटर दिया गया है। हियर वी हैव डायमीटर दिया हुआ है कितना, सॉरी 14 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 7 मीटर। स्लांट हाइट कितनी है, 25 मीटर। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो टॉम है वही शेप में है, आपको इसे पेंट करना है। क्या करना है, ऑब्वियसली यार पेंट यहां होगा, है ना, इस वाले हिस्से पर होगा। तो ये क्या है, CS से, क्या है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, CS से निकालना पड़ेगा। लिखा भी हुआ इसने कि उसके CS से पर व्हाइट वॉश किया जा रहा है, उसका कॉस्ट बताइए। अगर 100 स्क्वायर मीटर का 210 रुपए लग रहे हैं, 100 स्क्वायर मीटर मान लो इतना है, इसका 210 लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। सीधी सी बात है यार, पहले निकालो एरिया कितना है, पहले क्या निकालेंगे, एरिया कितना है। तो हियर वी नीड क्या है, जरूरत है CS से, क्या चाहिए, CS से ऑफ कोन, विच इज इक्वल टू पाई RL। क्या पाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, नहीं है, तो रखेंगे क्या, 22/7। रेडियस कितना है, 7। स्लांट हाइट कितनी है, 25। ये कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50, 550, राइट, 550। ये आ गया आपका, इतना एरिया है जो पेंट करना है, व्हाइट वॉश करना है, 550 स्क्वायर मीटर है। अब कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर ऑफ व्हाइट वॉश का कॉस्ट कितना जा रहा है, 220। कितना जा रहा है, 100 स्क्वायर मीटर का 220 जा रहा है, 210 है, सॉरी 210 है। तो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ व्हाइट वॉश, एक के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब कितना है हमारे पास, 550। तो कॉस्ट ऑफ 550 स्क्वायर मीटर ऑफ व्हाइट वॉश इक्वल टू, यहां कर देते हैं 210 अपॉन में 100, 210 अपॉन में 100 इंटू में 550। ये कैंसिल, फटाफट मल्टीप्लाई करो। 55 इंटू 21 कितना आएगा भाई, 1155। तो उसके व्हाइट वॉश का जो खर्चा आएगा वो आएगा 1155। इज इट क्लियर? चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make such 10 such caps. कैप बनानी है किसकी, जोकर की। क्या करनी है, कैप बनानी है जोकर की, राइट। कैप कैसे शेप में है, कोन की शेप में। यार जोकरी टोपी कैसी होती है भाई, यही तो होती है। तो कब किससे बनानी है, कागज से बनानी है, कागज से बनानी है ना, शीट बनानी है, राइट, कागज से बनानी है। तो ऐसी टोपी बनाने के लिए मुझे कितना कागज चाहिए होगा भाई, जनरली पूछ लेता आदमी भाई मुझे टोपी बनानी है ना, उसकी हाइट इतनी रखनी है, रेडियस इतना रखना है, तो बताओ कितना कपड़ा लगेगा या कितना कागज लगेगा। तो ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, चाहो तो कर सकते हो, और मजा भी आता है प्रैक्टिकली करते हैं तो, है ना। बस आप रेडियस और डायमीटर फाइंड आउट करना, देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद आप आराम से चीजें निकाल सकते हैं कि भाई कितना कपड़ा लगेगा या कितना कागज लगेगा या कितना एरिया है। प्रैक्टिकली करके देखिए, मजा आएगा ना। फिलहाल अभी तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसने बोला हियर वी हैव, क्या है हमारे पास इस कैप की, इसकी हमारे पास है रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे,
एच है और आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 24 और ये दिया हुआ है 7। तो वी नीड हेयर वी नीड एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल कितना निकालना है, एच है 24, आर है 7। 24 का स्क्वायर 576 और 4 का 7 का 49 आ गया 625। तो एल का स्क्वायर, तो एल आ जाएगा कितना, यहां से हटके स्क्वायर रूट बन जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी भाई स्लांट हाइट है 25 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड अब हमें क्या चाहिए, ओके नाउ वी नीड हेयर CSA of chord which is equal to pi RL, pi 22/7, रेडियस कितना है भाई 7, स्लैंट हाइट कितनी निकली 25, ये कैंसिल, तो वही मल्टीप्लाई आ गई 550, 550 यानी एक कैप में 550 स्क्वायर सेंटीमीटर का कागज लगेगा, शीट लगेगी एक कैप में, है ना। तो रिक्वायर्ड शीट फॉर 1 कैप कितनी है 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड शीट फॉर 10 कैप्स, 10 के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो भैया 10 कैप ऐसी बनानी है तो आपको 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर की शीट चाहिए होगी, फिर आप ऐसी कैप बना पाएंगे, ऐसी कैप बन जाएगी, राइट। चलिए नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन भाई देखो, बस स्टॉप के पास आपने बैरिकेड्स देखे होंगे, है ना, ऐसे ऐसे देखे होंगे भाई, बैरिकेड्स लगे होते हैं कलरफुल, देखे होंगे ना, ऐसे रास्ता रोकने के लिए या फिर कोई काम कर रहा होता तो ऐसे ऐसे बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे 50 बैरिकेड्स लगाए गए हैं, 50 ही लगे ना, हाँ 50 खोखले बैरिकेड्स हैं, उनको लगाया गया है। इनको पेंट करना है, क्या करना है, इनको पेंट करना है। पेंट का खर्चा 12 रुपए, 1 स्क्वायर मीटर का 12 रुपए। तो 50 ऐसे बैरिकेड्स अगर पेंट किए जाएंगे तो उसका खर्चा कितना आएगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और बैरिकेड्स के, एक बैरिकेड के बारे में डायमेंशंस बताई हुई हैं क्या, तो हियर वी हैव क्या है हमारे पास, हमें दिया हुआ है डायमीटर 40 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल लिया 20 सेंटीमीटर और हाइट 1 मीटर। देखो सेंटीमीटर और मीटर का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग हो जाता है ना, तो दोनों को सेम लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो मीटर के हिसाब से है। तो सेंटीमीटर को मीटर बना लेते हैं, कैसे, 100 से डिवाइड करके। अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में भी, स्टिचिंग वाले में, तो 0.2 मीटर बन जाएगा। और हाइट कितनी दी गई है 1 मीटर। अब भाई सीधी सी बात है, पेंट करना तो बाहर बाहर पेंट होगा, नीचे तो पेंट होगा नहीं, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, CSA के लिए क्या चाहिए, L। तो L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H कितना है 1, R कितना है 0.2, तो 1 प्लस 0.04, तो 1 प्लस 0.4 आ गया। अभी जो स्क्वायर था इधर आके रूट बन जाएगा। 1.04 का स्क्वायर रूट आपको हिंट में दिया गया है 1.02, वरना आपको 8th क्लास में सिखाया गया था डिवीजन मेथड, आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में भी दे सकता है आपको हिंट, नहीं भी देगा तो आपको आना चाहिए डिवीजन मेथड, ठीक है। एल आ गया 1.02, एल आ गया 1.02, तो भाई आधा सवाल सॉल्व हो गया, आधा नहीं मतलब ऑलमोस्ट आधा सॉल्व हो गया। अब निकालेंगे CSA, क्या निकालेंगे CSA, विच इज इक्वल टू पाई आर है। पाई की वैल्यू दी है क्या, हाँ 3.14, रेडियस कितना है 0.2, एल कितना है 1.02। फटाफट एबेकस वाली कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा एरिया, 0.64056, ये आ गया इसका एक कोण का एरिया, क्या है एक कोण का, ठीक है। हमें निकालना था CSA ऑफ 50 कोन्स। 50 कोन्स के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, कितना आएगा भाई 32.028 स्क्वायर मीटर। ये आ गया आपका 50 कोन का एरिया, यानी जो 50 कोन्स हैं ऐसे, उनका एरिया इतना है जो मुझे पेंट करना है।
तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कितना दिया हुआ है? 12 रुपीज। कितना दिया हुआ है? 12 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 32.028 स्क्वायर मीटर, इसका कितना आएगा? इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ भाई आंसर कितना आ रहा है? 384.336। कितने रुपए का खर्चा आएगा? 384 रुपए 300.336 पैसा, राइट? 334 सिर्फ 34। अरे यार वही अच्छे है ना, ये हटेगा तो इसको 4 बना देगा, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है भाई, तो 384.34 रुपीज, इतना लगभग में पैसा आपको देना पड़ेगा ऐसे 50 कोन्स को पेंट करने का। ठीक है भाई, तो आपने देखा कि इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ फॉर्मूलाज लग रहे हैं और कैलकुलेशन है, 2 चीजें हैं। कैलकुलेशन ठीक रखिए, फॉर्मूला लर्न करिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा चैप्टर कैलकुलेशन और फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला लर्न करिए, बेस मैंने आपको समझाया, दोबारा से देख लीजिएगा, समझकर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चैप्टर सीरियसली समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।